डीके एडवांस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक मिश्रा आप लोगों के लिए संस्कृत की एक और बेहतरीन क्लास लेकर आया हूँ। ये महेश्वर सूत्र के बारे में बताऊंगा मैं आज। तो वर्ण अक्षर पाणिनि व्याकरण में वर्णमाला को 14 सूत्रों में बांधा गया, जिनको महेश्वर सूत्र कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? नत्यावसाने नटराजराजो ननादिडक्काम नव पंचवारम उदर्तु कामासनकाति सिद्धाने तद विमर्शे शिव सूत्र जालम। 9 और 5 मिला के कितने होते हैं? 14। महेश्वर सूत्र 14 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? अयुड़ रील रख ए ओंग ए औच है वरट लड़ अमंगलनम झबय घड़ दस घड़ घस जब गढ़ दस खप छटत चट तब कपय सहर हल। इस प्रकार से 14 सूत्र होते हैं, इनको याद करना पड़ता है। यह चित्र संस्कृत व्याकरण के प्रत्यय और टॉपिक को समझा रहा है। मैं इसे आपको आसान और एग्जाम के हिसाब से समझाता हूँ। कैसे समझेंगे इसको? प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार संक्षिप्त रूप में वर्णों के समूह को बताना। कोई जैसे मतलब या और ला, ये हलंत लगा यहाँ पर, इनके बीच में जितने भी अक्षर आएंगे उनके संक्षिप्त वर्णों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्याहार। जब बहुत सारे वर्ण या अक्षरों के एक छोटे संकेत से लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रत्याहार। फिर लिखा प्रत्याहार का अर्थ होता क्या होता है? संक्षिप्त कथन, किसी भी चीज का संक्षिप्त कथन करना। कैसे बनता है प्रत्याहार? प्रत्याहार बनने के महेश्वर सूत्र का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। पहला अक्षर लिया जाता है, जैसे अंत का इत प्रत्यय की बात करें, या अड़क्ष आदि लिया जाता है। इनसे कैसे बनेंगे? बीच के सभी वर्ण उसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। बीच में मतलब यहाँ से या से लेके अगर हम 7 तक की बात करते हैं तो इनके बीच में आने वाले सभी शब्दों को लिया जाता है, वो शब्द शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आ और चा, आ चा, इसको हम क्या पढ़ेंगे? अच। क्या पढ़ेंगे बेटा? अच पढ़ेंगे। अब अच के बीच में कौन कौन से आते हैं, इसकी चीज के हम बारे में अभी जानेंगे। देखो हम तुम्हें अभी दिखाते हैं कैसे ही आते हैं। अच के बारे में अभी हम पढ़ाते हैं। अच के बारे में पढ़ाते हैं। देखो जैसे मान लो उसने कहा अच, तो अच का देखो ध्यान से, आ कहाँ लिखा है? ये लिखा है। आ कहाँ लिखा है? ये। और चा कहाँ लिखा है? ये लिखा, दिखा तुम लोगों को। आ यहाँ लिखा है और चा यहाँ लिखा है। अब इन दोनों के बीच में बीच के अक्षर होते हैं अच। जैसे इसके बीच में क्या होगा? ई उ, जिनमें ये हलंत लगा यहाँ पे अड़ा में, तो ई जिनमें हलंत लगा उन्हें छोड़ देंगे। फिर इसमें क्या आया? री रा। फिर आया ए ओ, हलंत लगा छोड़ देंगे। अब आया आए, फिर आया तुम्हारा आओ। इतने अक्षर बनेंगे, ये आएंगे सारे सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आएंगे। कितने आएंगे? 8। तो ये होता है। इस प्रकार से हम लोग इसे पढ़ते हैं। देखो यही आ ई उ री रा ए ओ औ, 3 3 6 3 9, 9 अक्षर आएंगे। वो मैं बताना भूल गया, 9 अक्षर आएंगे। ठीक है, गिनने में गलती हो गई। 9 अक्षर आते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं। जैसे इसमें लिखा या अड़ा, ये अड़ के बीच में कितने अक्षर आएंगे? तो हो जाएगा जैसे या, फिर वा,
फिर रा, फिर ला, इनके 4 अक्षर आएंगे ला। इस प्रकार से इसको समझाया जाता है। प्रत्याहार बनाते समय वर्णों को जोड़कर संक्षिप्त रूप बनाया जाता है। यह व्याकरण में वर्ण समूह को जल्दी लिखने की एक विधि होती है। क्या होती है बेटा? विधि। आई बात समझ में? तो हमारा प्रत्याहार तक कंप्लीट हो गया विषय। इसके आगे हम आपको फिर पढ़ाएंगे नई अच्छी क्लास लेकर। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।